हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांत 2 एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 5 टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन इन क्लास 9 टू स्कोर 90%। अब इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आई विल बी टेलिंग यू कि पूरे सिलेबस में कौन से वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो साल की शुरुआत से टर्म 1 में भी आएंगे और फाइनल एग्जाम्स तक आते आते काफी ज्यादा स्कोरिंग रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो टर्म 1 का सिलेबस है, जो आपके पहले एग्जाम में आएगा, मिड टर्म्स में या जो आपके पहले यूनिट टेस्ट में आएगा, उन चैप्टर्स में से ऐसे क्या टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी डूइंग टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक आपके लिए क्वालिटी वीडियोस आती रहेंगी फॉर क्लास 9 सोशल स्टडीज। इसी से रिलेटेड कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे आने वाली है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 20 मिनट्स। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका 20 मिनट का एक क्विक समरी जो है एनिमेटेड तरीके से इस चैनल पे आने वाला है। उसको अगर आप देख लोगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा चैप्टर का, एंड फिर आप मेरे डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियोस लाइव सेशंस होंगे आप उसमें आ सकते हो, जो अगेन कल से शुरू है। तो यू डू नॉट वांट टू मिस ऑन एनी सच वीडियोस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते और मेरी कक्षा में पहली बार आए हैं, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, मैं आपकी मास्टर टीचर हूँ फॉर सोशल स्टडीज। मैंने क्लास 9 चैनल पे पढ़ाया है जब से क्लास 9 चैनल शुरू हुआ है। मेरी हर एक वीडियो जो आपकी एकेडमिक वीडियो है उसमें मैंने यही कोशिश की है, मैं इतनी आराम से और इतनी ज़्यादा क्लियर तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको एसएसटी में समझ भी आए और मज़ा भी आए। तो मैं आपसे बस इतना ही प्रार्थना करती हूँ, इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो हो मेरे वीडियोस को देख के अपने बेसिक नोट्स बनाओ, आपको चैप्टर समझ भी आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो यू गाइज जस्ट हैव टू रिमेंबर कि क्लास 9 और 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू एक्साइटेड फॉर क्लास 9। क्लास 9 एसएसटी शानदार है, मजेदार है, मुश्किल भी है कुछ बच्चों के लिए, पर एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको सब समझ आने लगता है, जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, तो यही क्लास 9 एसएसटी आपकी फेवरेट बन जाती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर क्लास 9। आई डेफिनेटली एम। क्लास 9 में आपका जो पेपर पैटर्न है वो हर स्कूल के लिए फिक्स हो जाता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 20-20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। दैट मीन्स चारों आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है एसएसटी के, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 5 चैप्टर्स में से जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जिसका 20 मिनट वीडियो वन शॉट कल जो है चैनल पे आ जाएगा, इसका जो उमंग सेशन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म सेशन है, वो भी आपको चैनल पे कल से मिलने लगेगा। तो ये हम इस चैप्टर से शुरू करेंगे। आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर, चाहे वो आपका मिड टर्म हो, चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम्स हो, हर बार इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लिया, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने नोटबुक में लिख लिए, जो मैं आपको कराऊंगी, जिसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी, तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, फिर हम आते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये दोनों चैप्टर्स बच्चों को थोड़े मुश्किल लगते हैं 2 रीजन से। पहला, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं कि दूसरा 3rd चैप्टर तक आते आते लगता है क्या हो रहा है भाई, समझ सा नहीं आ रहा। और 2nd और 3rd चैप्टर थोड़ा अलग है ना। जर्मनी, रशिया, इनके बारे में हमने सुना नहीं है। फ्रांस, उसके रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा रिलेटेबल आप कर पाओगे, बट बाकी जो रशिया में हुआ था, जो जर्मनी में हुआ था, वो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और याद रखो हिस्ट्री के ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसका भी आपको जल्द ही वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका इंटरनल चैप्टर है जो आपको सिर्फ मिड टर्म्स में पूछा जाएगा। तो बाकी 2 चैप्टर से पहले शायद मैं ये वाला आपको चैप्टर करा दूं, जिससे आपके एग्जाम में जब भी ये चैप्टर आए उस वीडियो को देख के अपना रिविजन कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी आपके इंटरनल एग्जाम्स में ही आएगा। दोनों चैप्टर्स आसान है,
काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है पर लंबे है ना। और पहली बार आप इस टाइप की हिस्ट्री पढ़ोगे जिसमें आप सिर्फ राजा और रानी के बारे में नहीं पढ़ रहे बल्कि हम आम आदमी के बारे में पढ़ रहे हो कि जंगलों की हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों है कि इतने जंगल काटे गए जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, है ना। हमारे ट्राइबल लोग जो जंगल में रहते थे उनका क्या हुआ, क्या जो इंडिया में हुआ तो दुनिया में बाकी देशों में भी हुआ। तो आप ये सब जो है इस पूरे इसमें पढ़ोगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स हैं। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो बेटा इस बार की क्लास 9 की ज्योग्राफी में याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम साल के शुरुआत से ही जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं उनकी टेबल्स बनाना शुरू करेंगे और ये टेबल्स मैं आपको अवेलेबल भी कराऊंगी थ्रू आर इजीली डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना सो दैट आप ये सब फ्री नोट्स डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी जो है नोट्स हम डालते रहते हैं, क्विजेस कराते रहते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर्स हैं इसमें जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज और क्लाइमेट, ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर थ्रू आउट द ईयर। इंडिया साइज एंड लोकेशन छोटा चैप्टर है, उसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ है, 1 या 2 मार्क का आता है ना। बाकी चैप्टर्स भी काफ़ी सिंपल है, राइट। अब हम आते हैं सिविक्स में। नो गाइस, सिविक्स इज वेरी सिमिलर टू 6, 7, 8 सिविक्स, वेरी सिमिलर, है ना। तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए समझने में। कुछ कॉन्सेप्ट्स पहली बार आप पढ़ रहे होगे। इसमें भी जो चैप्टर्स है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये 4 चैप्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ने होंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर बहुत आसान है, वो बहुत जनरल सा चैप्टर है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मेरा फेवरेट चैप्टर है। इस चैप्टर का भी 20 या 15 मिनट वीडियो चैनल पे इसी हफ्ते आ जाएगा। तो अगर ये चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है या हो गया तो वो वीडियो देख लेना और आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब चारों चैप्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट ही कहूँगी। पहला चैप्टर क्योंकि सिर्फ मिड टर्म्स में आ रहा है तो आप पढ़ भी लोगे, आपको समझ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। बाकी जो 3 चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो, है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, उसको डिसरिगार्ड मत करो, ठीक है। मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में 9th की इकोनॉमिक्स 10th से थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी याद करने की चीज़ है, ठीक है। बट आपको ये बस पॉवर्टी एज अ चैलेंज एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा याद ज़्यादा करना है, बाकी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब ये तो हो गए चैप्टर्स की बात। बट अगर हम आपके मिड टर्म पे आए, है ना, जो आपके अभी एग्जाम्स आएंगे, यूनिट टेस्ट आएंगे, मिड टर्म एग्जाम आएंगे, उसमें हर एक सब्जेक्ट से पहले 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन 2 चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसकी बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी और क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्रांस में आया, है ना। व्हाई वाज द लाइक व्हाट वर द प्रॉब्लम्स या व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी आ जाता है, 3 एस्टेट्स का जो सिस्टम है वो भी आ जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगी, चिंता नहीं करो, है ना। तो ये पार्ट जो है काफ़ी, जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है रेन ऑफ टेरर, है ना, रेन ऑफ टेरर वाला कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर हुआ था वो वाला। और तीसरा इंपॉर्टेंट है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये तीनों टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की बात करें तो चैप्टर बहुत छोटा है। इस चैप्टर को थोड़ी कहानी की तरह आपको बताया गया है, बट कहानी को आपको याद नहीं करना, आपको यह समझना है कि चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि भाई किस बेसिस पे पालमपुर में प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह, है ना, क्या क्या लैंड है, लेबर है, लैंड में क्यों क्या प्रॉब्लम है, लैंड लिमिटेड है, उस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। बच्चों इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं। इंडिया के नेबर्स क्या है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, ओनली फैक्ट्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब ये वाला जो चैप्टर है अगर आपने इसमें रट्टा नहीं किया तो ही आप ये चैप्टर को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। इस चैप्टर में बहुत टेंडेंसी होती है कि हम रट ले, अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आपको ज़्यादा मजा आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो आपके बेसिक फिजिकल फीचर्स है, हिमालयाज हो गया, प्लेटो हो गया, अरावली हिल्स हो गया, ऑल ऑफ दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द चैप्टर।
फिर हम आते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी पे। इसमें गई सिविक्स में ना हमको जो है पूरा चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू करना है। एक बार हम चैप्टर समझ लेंगे तो हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करेंगे, बस वही 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल इसमें डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, इसमें कुछ केस स्टडीज आपको दे रखी है अलग अलग, मेक्सिको की, चाइना की, उसके थ्रू हमें समझना है कि क्यों डेमोक्रेसी के फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ये पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पे। इसमें भी हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। पहला कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों चाहिए संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गाइडिंग वैल्यूज थे। दैट्स इट, दैट इज ऑल द चैप्टर इज ऑल अबाउट, है ना। अब हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अगर मैं सिविक्स की बात करूं, सिविक्स की, ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, और इसी ऐसे ही लिंक्स मैं आपको हर वीडियो पे दूंगी जहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इस लिंक को दबाओगे इट विल टेक यू टू अ पेज। इफ यू साइन इन द पेज, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप आराम से जो है अपना सामान डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू डू दिस फॉर ऑल द वीडियोज दैट आई पुट ऑन द चैनल। उससे क्या होगा कि जो आपने समझा उसका आपका एक पीडीएफ हो गया, आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, और उस पीडीएफ से आप अपने बेसिक नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप मुझे कमेंट में बताओ हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑन द वेदांतु 9 चैनल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कितने एक्साइटेड हो आप, कमेंट में बताना। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।